दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम सिसोदिया के साथ ही सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा क्यों दे दिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा भी मंजूर क्यों कर लिया है। आपने खबर तो सुन ली होगी कि दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और दोनों मंत्री अब जेल में हैं। लेकिन इस्तीफा क्यों दिया गया, इस्तीफा क्यों स्वीकार किया गया और इस्तीफा देने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा और इसमें सबसे ज़्यादा जातिवाद छिपा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दिल्ली सरकार के दो मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं कि दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी है, यहाँ पर बेईमानी नहीं होती, यहाँ पर सारी चीज़ें पारदर्शी हैं, यानी आप एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी के साथ देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच खबर यही आई कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ ही मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया है और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अरे इस्तीफा तो आपको देना ही था सिसोदिया जी, आप लोग घोर मनुवादी हैं, आप लोग जातिवादी हैं, आप लोग चाहते हैं देश को संविधान से ना चलाया जाए। मैं जो बातें कह रहा हूं ये बातें हवाई नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से यही बात सच है। आप देखिए किस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ट्वीट क्या करते थे, लालू यादव ने भ्रष्टाचार किया था, इतना कहने में ही हमने 17 साल लगा दिए, यह है हमारा न्याय का सिस्टम, सजा मिलने में तो अभी और समय लगेगा। वहीं साक्षी ने ट्वीट किया था, देखिए क्या लिखा साक्षी ने, यह लोकतंत्र की चक्की है बेटे, थोड़ा धीमे पिसती है लेकिन बहुत बारीक पीसती है, बारीक को बस इतना बारीक समझो कि सिसोदिया जैसे लोगों को पीसकर सतुआ बना देती है। कोलेजियन सिस्टम है नहीं तो सतुआ थोड़ा और जल्दी बन जाता। बताइए, जब लालू यादव पर, मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगते थे, यही मनीष सिसोदिया, यही केजरीवाल कहते थे आप पद छोड़ दीजिए, जांच होने दीजिए, जांच होने के बाद आप दोबारा पद पे आ जाइएगा। लेकिन बीते तकरीबन 1.5 से 2 सालों से सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है और जो सीबीआई की एफआईआर है उसमें आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया को बनाया गया है। कई राउंड की पूछताछ भी हुई और रविवार को खबर आई कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। और आज दिन मंगलवार है और आज ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के वकील और उन लोगों ने कहा मनीष सिसोदिया बेगुनाह हैं, इनोसेंट हैं, बेकसूर हैं, इन्हें रिहा कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनो, हम देखो तुम्हारा जो मामला है हम सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, तुम जाओ हाई कोर्ट, निचली अदालत जाओ, वहाँ पर सुनवाई होगी, वहाँ पर अपनी बात को आप रखिएगा। बीते 8 महीनों से सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं और किस मामले में, हवाला का आरोप लगा है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, पैसों के हेर फेर का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था और हालांकि मसाज लेते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन केजरीवाल कहते थे सत्येंद्र जैन भी इनोसेंट है और अब सिसोदिया को भी इनोसेंट बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर थी, भारतीय जनता पार्टी लगातार फ्रंट पर आकर के खेल रही थी क्योंकि सिसोदिया पर आरोप लगाया गया है, इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया और केजरीवाल को कहना पड़ा सुनो सत्येंद्र जैन और सिसोदिया, तुम दोनों लोग अब इस्तीफा दे दो, अब तुम लोगों का सरकार में कोई काम नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है अगला नंबर संजय सिंह का होगा या केजरीवाल का होगा। ये जो पूरा गणित है बहुत बारीकियां हैं इसमें, इसको समझना पड़ेगा। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, वो कहने के लिए मुख्यमंत्री हैं साहब, उनके पास कोई विभाग नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है, वे बचे रहना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, सवाल यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को
बंदूक से मारेगा तो सजा किसको दी जानी चाहिए, बंदूक को या फिर मारने वाले को? आप कहेंगे मारने वालों को सजा दी जानी चाहिए, बल्कि बंदूक को नहीं। खैर, बंदूक का भी उसमें थोड़ा दोष है, क्योंकि बंदूक के द्वारा मारा गया। जैसे कोई किसी चाकू मार देता है तो चाकू को जो है पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है, लेकिन यहाँ इसी तरीके से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उन्हें पता था घोटाला होगा, करप्शन होगा, जो भी तमाम चीजें होंगी, हालांकि भी आरोप लग रहे हैं, और जब ये सारी चीजें होंगी इसके बाद उस मंत्रालय को, यानी जो उस मंत्रालय के मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, या फिर मैं मुख्यमंत्री हूं केजरीवाल ने कहा और मुझे हटाना पड़ेगा और बेहतर रहेगा मैं बच जाया करूंगा। लेकिन जो वक्त साहब, ये समय का पहिया घूमता रहता है और अब ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल साहब भी नहीं बचेंगे, क्योंकि बीजेपी फ्रंट पर आकर के लगातार खेलने का काम कर रही है। देखिए, मैं आपको कुछ और ट्वीट्स दिखाता हूं, इन ट्वीट्स पर गौर कीजिए। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था 9 फरवरी साल 2013 को, जांच के नाम पर धमका रही है केंद्र सरकार, मुलायम सिंह यादव ने कहा। तो सिसोदिया ने कहा, कमाल है नेताजी, आप धमक क्यों रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब आप सोचिए, फिर सिसोदिया का एक ट्वीट और है, जांच के नाम पर धमका रही केंद्र सरकार मुलायम, नेताजी जरा यह भी बता देते कि किस बात की जांच के नाम पर आप धमक रहे हैं। 4 अक्टूबर 2013 का ट्वीट है सिसोदिया का। लालू का जेल जाना भ्रष्ट राजनीति का अवसान नहीं है, यह तो अन्ना वाले जन लोकपाल से ही होगा। आज अगर लालू के 20 से 25 सांसद होते तब भी यही फैसला आता। अब आप देखिए, 30 सितंबर 2013 को ट्वीट किया था सिसोदिया ने, लालू यादव ने भ्रष्टाचार किया था, इतना कहने में ही हमें 17 साल लग गए, यह है हमारा न्याय का सिस्टम, सजा मिलने में तो अभी और समय लगेगा। ये सिसोदिया का ट्वीट है। अब आप देखिए, एक ट्वीट और दिखा रहा हूं मैं, 14 मार्च 2013 का। इतने बड़े खुलासे के बाद क्या चिदंबरम और मनमोहन सिंह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? अरे बिल्कुल दे देना चाहिए था साहब, इसीलिए तो आपने इस्तीफा दे दिया ना, और लगातार विरोध हो रहा था, पूरी आम आदमी पार्टी आपको बचाने में जुटी हुई थी, लेकिन आपको इस्तीफा देना ही पड़ा साहब। आपको भरोसा सीबीआई पर नहीं है क्या? हमारे देश में जब कोई बड़ी घटना होती है तो देश की जनता मांग करती है पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए, लेकिन अब क्या हो गया साहब, आपको सीबीआई भरोसा नहीं है, आप लोग बिलबिला रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है साहब आप लोगों की? क्योंकि आप लोग घोर जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, आप लोग नहीं चाहते देश तरक्की करे। और तमाम लोग ऐसे हैं, खासकर कांग्रेस के लोग, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी का ही जन्माया गया, यानी कि बीजेपी के द्वारा ही बढ़ाया गया, आरएसएस द्वारा बढ़ाया गया आम आदमी पार्टी है, जो चाहती है कि देश में सिर्फ बीजेपी की सरकार रहे और केजरीवाल की सरकार रहे। हालांकि कांग्रेस जो है, आम आदमी पार्टी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही थी, आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही थी और 2 जगहों पर सरकार भी बना ली। दिल्ली में आपने देखा था किस तरीके से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी तरफ से, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, और केजरीवाल साहब आकर के दिल्ली को हथिया लिए। और वही हाल पंजाब का भी हुआ, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, चन्नी साहब मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री जो हैं आम आदमी पार्टी तरफ से भगवंत मान साहब हैं। हालांकि दो राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और पंजाब जो है कि फुल स्टेट है, पूर्ण राज्य है, वहां पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया। 10,000 करोड़ घोटाले का मामला है, और सत्येंद्र जैन भी जो है अब चिकनघन्नी की तरह पिस रहे हैं, और उनके ऊपर भी आरोप है और पूरे मामले की जांच हो रही है। अब उम्मीद की जा सकती है दोस्तों कि अब पूरे मामले की सही से जांच हो पाएगी, क्योंकि सिसोदिया अब मंत्री नहीं है, उनके पास विभाग नहीं है, और सत्येंद्र जैन जो बीते 8 से 9 महीनों से जेल में बंद हैं, अब उनके ऊपर आरोप लगे हैं, पूरे मामले की जांच हो रही है। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि बीजेपी लगातार हमलावर है, बीजेपी अटैक कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही। देख लीजिए केजरीवाल जी, आप लोग महाभ्रष्ट पार्टी हैं, आप लोग दावा करते थे कि आप लोग जो है कि देश को चाहते हैं कि देश तरक्की करे, लेकिन सच में आप लोग देश को बदनाम और बर्बाद करने की साजिश रचे थे,
और चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे मनोज तिवारी हो, या कपिल मिश्रा हो, जितने तमाम नेता बीजेपी के हैं वे लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। फिलहाल 2 मंत्रियों ने इस्तीफा सौंप दिया है और उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है। क्या लगता है आपको कि जातिवाद नहीं इसमें साहब? अगर सत्येंद्र जैन समाज से ना होते, SC ST OBC होते, अब तक ना जाने कब का उनसे इस्तीफा लिखवाया गया होता, ले लिया गया होता। आपने देखा था किस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम से इस्तीफा ले लिया गया था और राजेंद्र पाल गौतम बहुत भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा था मैं अपने समाज के लिए मंत्री पद क्या सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन जो आंतरिक रिसोर्सेज हैं, सूत्र हैं, वे बताते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर दबाव था और उनसे इस्तीफा ज़बरदस्ती लिया गया था। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।